थैंक यू, थैंक यू। सो वेलकम दिस पावर बुक प्लेटफॉर्म। आपका इस पावर बुक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम्म, हम यहाँ से पावर बटोर के ले जा रहे हैं। कौन सी बिल- पावर? द पावर ऑफ लव। यस मैडम। प्रेम की शक्ति हम अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, कल क्या पढ़ा? हम जल्दी से उसको 2 मिनट में रिव्यू कर लें। यस, कौन बताएंगे कल क्या लर्न किया था हमें? यस, हाँ जी। यस, भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। सिंपल। बस भावना बदल दीजिए, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। और यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के बारे में सोचिए। एनर्जी के बारे में सोचिए। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड इट क्रिएट्स वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज। आपके साथ जो होता है यह मायने नहीं रखता। मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अफसोस करने में एक पल भी ना गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। सो यस। अपनी मिस्टेक्स मत बार बार रिव्यू कीजिए। आप फिर से उन्हीं मिस्टेक्स को, गलतियों को, उन पे अफसोस करना, उन पे परेशान होना छोड़ दीजिए। बस अपनी भावना को परिवर्तित कर लीजिए। मैम और ये भी था कि क्रोध करना हाथ में अंगारे उठाना है, जिससे ये अपना ही हाथ जलता है। जिससे अपना ही हाथ जलता है, और मुझे अपना हाथ नहीं जलाना यस। है ना? मुझे अपना यस हाथ मैम। नहीं जलाना, और ना ही वो अंगारा किसी के ऊपर फेंकना है जिससे कि किसी और का हाथ जल जाए। जी। ओके। सो आज हम पढ़ रहे हैं आगे, तराजू का कांटा। ओके। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। जहां अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा, और दूसरी ओर जहां अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता को लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती है। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में ये अनुभव किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी, और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। आया? अच्छा, ऐसा किसी का ऐसा लगता है कभी किसी को कि अरे मेरे जीवन में तो सब बहुत कुछ अच्छा 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 ही होता चला जा रहा है? बताइए, ऐसा मोमेंट कोई आपको याद आया कि यस आप मैम। यस मैम।
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अब मुझे सारी घटनाएं अच्छी हो रही हैं आपके जीवन में। यस। यस मैम। यस मैम, वो कैसे आया? यस कैसे मैम हो आया? रहा है। क्योंकि आपने उस साइकिल को चुना हुआ है, क्योंकि आपने उन सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है, क्योंकि आपने उन सबको चाहा है। और देखिए, जब हम ये चाहत का साइकिल शुरू कर देते हैं, एक चीज अच्छी हुई, अरे वाह, लवली, देखिए आपकी ये वाइब्रेशन यूनिवर्स कैच करता है और आपके जीवन में दूसरी अच्छी चीज, आपने फिर उसको अप्रिशिएट किया, प्रेम किया, अरे वाह, आई गॉट दिस थिंग। यूनिवर्स कहता है ले बेटा और ले, फिर से अच्छी वाइब्रेशन। देखिए ये साइकिल आपका ही चलाया हुआ है। और इसके उल्टा रिवर्स भी हम करते हैं। सुबह हम बुरे मूड से उठे, एक चीज गलत हुई, और उसके बाद अरे ये क्या हो गया, सुबह सुबह ये गड़बड़ हो गई। हड़बड़ाहट में कुछ और सामान भी हाथ से छूट गया, अरे ले, ये तो और भी गड़बड़ हो गई। और फिर उसी हड़बड़ाहट में कुछ और गड़बड़ हो गई, कभी सब्जी जल गई, कभी रोटी जल गई, कभी दूध उफन गया। देखिए क्या ऐसा होता है हमारे जीवन में? क्यों होता है? क्योंकि हम वैसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा, जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लग गई, क्योंकि हम हड़बड़ हो गए और चीजें क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। ये बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी, और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे पेज आगे कर दो। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। तो आज क्या गांठ बांध के जाएंगे इस सेशन से? क्या गांठ बांध करके जाएंगे कि अगर जीवन में अच्छा हो रहा है तो वो भी मेरे विचार, मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं, प्यार की, सकारात्मक शब्दों की, सकारात्मकता की। और अगर बुरा हो रहा है तो वो भी मेरी फ्रीक्वेंसीज के कारण हो रहा है, क्योंकि मैं उनको उतना प्रेम नहीं दे रही, वो प्रेम के अभाव के कारण हो रहा है। ये आपके जीवन में, हाँ जी, बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया है। देखिए, आप सोच लीजिए कि आपका रोज का दिन शुरुआत हुआ और आपके पास 50% अच्छी भावनाएं हैं और 50% बुरी भावनाएं हैं, और आपका तराजू इस समय संतुलन में है। अब जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, जिन भावनाओं के साथ उठेंगे उस साइड का पलड़ा नीचे को झुक जाएगा। अगर सकारात्मक भावनाओं का पलड़ा नीचे झुक गया तो आपका सारा दिन सकारात्मक होने वाला है, और अगर नकारात्मक भावनाओं का पलड़ा झुक गया तो सारा दिन नकारात्मक ही होने वाला है। इसलिए हमने क्या करा कि सुबह उठते ही हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, सुबह उठते ही हम अफर्म करते हैं। किस लिए ऐसा करते हैं? इसलिए ऐसा करते हैं कि हम अपने तराजू के पलड़े को सकारात्मकता की ओर झुका दें। और वो 51% भी हो गया तो सोच लीजिए
कि आप हायर जोन की फ्रीक्वेंसीज में पहुंच गए। सिर्फ 1% ही आपको उस पलड़े को झुकाना है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप वो 1% कहाँ झुकाते हैं, नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स की तरफ या फिर पॉजिटिव थॉट्स की तरफ झुकाते हैं। और इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और अपने हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन, दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हॉनेल के ये शब्द हैं। देखिए, सब कुछ आपके ही हाथ में है। आपने जहां पर अपने तराजू के कांटे को झुका दिया, वो चीज आपकी हो जाएगी। बस कॉन्शियस हो जाइए, चेतन हो जाइए कि मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे कौन से नुकसान से बचना है। उस नुकसान को फोकस नहीं करना, मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने कांटे को देखना है। मेरा कांटा किस तरफ झुक रहा है, मेरा तराजू का कौन सा पलड़ा झुक रहा है, नेगेटिव थॉट्स वाला या पॉजिटिव थॉट्स वाला। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ, दीना प्लीज म्यूट कर दो इनको, किनकी वॉइस आ रही है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की, आगे पेश कर दीजिए। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों की आने की गति बढ़ गई और वे कई गुना हो रही है। अब नकारात्मक चीजों की बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं। और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। सो क्या करना है, आगे पेश कीजिए। ये देखिए, ये तराजू, एक तरफ नकारात्मक विचार है और एक तरफ सकारात्मक विचार है। रचना मैडम, उसे प्लीज म्यूट कीजिए ना, जो भी बोल रहा है। मैम ये क्यों COM करके है, ये बार बार अपना अनम्यूट। आप कर दो इनका बेटा म्यूट, आप कर दो इनका, उनको शायद पता नहीं चल पा रहा होगा, आप म्यूट कर दीजिए। देखिए, ये हमारा तराजू है। तराजू के एक पलड़े में नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमें अंधकार की तरफ लेके जा रही हैं, और दूसरे पलड़े में सकारात्मक भावनाएं हैं जो हमें प्रकाश की तरफ लेकर के जा रही हैं। और ये तराजू जो है ना, मुझे बैलेंस्ड मिलता है, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। अब मैंने जरा सा इसको जिस तरफ झुका दिया, आप सोचिए मेरा जीवन वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। अगर मैंने 50% से ज्यादा नकारात्मक भाव दे दिए तो मैं नीचे के फीलिंग जोन में जाना शुरू हो जाती हूँ और अंधकार की तरफ जाना शुरू हो जाती हूँ। मुझे हर तरफ नकारात्मकता मिलती है। मैं नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ, मैं नकारात्मक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ, क्योंकि वहां पहुंच के मैं वैसी ही चुंबक बन जाती हूँ। और जब मैं अपने पलड़े को सकारात्मक भावनाओं की तरफ झुका देती हूँ, और कितना झुकाना है, सिर्फ 1%, सिर्फ 1% झुका दीजिए उसको प्रकाश की तरफ।
उसको सकारात्मक भाव की तरफ देखिए। आपके प्रेम की भावनाएं जैसे ही बढ़ेंगी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छा 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 आने का गति जो है वो बढ़ गई है। आपके जीवन में अच्छी चीजें और अधिक आ रही हैं। जैसे ही वो आनी शुरू होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनकी संख्या और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप प्रकाश के चुंबक बन चुके हैं, आप प्रेम के चुंबक बन चुके हैं, आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। तो ये पलड़ा किस और झुकाना है, ये कौन सुनिश्चित करेगा? मैं स्वयं। सुबह उठ के मुझे चेक करना है, भाई मेरी भावनाएं कहाँ जा रही हैं और मुझे सारे दिन में क्या चाहिए। अंधकार में जाना है या प्रकाश में जाना है, ये मेरी चॉइस है। सुबह उठ के तय कीजिए और अपने पलड़े को 1% झुका लीजिए, क्योंकि 50-50 पे तो वो दोनों है ही। आपको तो एक को झुकाना है। नाउ चॉइस इज माइन कि मुझे क्या करना है। ऑब्वियसली क्या करना है मुझे तो प्रकाश की तरफ जाना है। और अगर जरा सा भी मेरा मूड खराब हो रहा है तो सुबह सुबह अच्छा सा गाना लगा के डांस कर लो, मस्त हो जाओ उसके साथ। ग्रेटिट्यूड लिख लो उठ करके, देखिए फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। 100 कदम शुक्राने के चल दो। सबसे सिंपल तरीका, 1.5 मिनट के अंदर ही आपकी भावनाएं परिवर्तित हो जाएंगी। 100 कदम अपने शुक्राने के चल दीजिए। बट मॉर्निंग में कभी भी हबड़ा दबड़ी करके मत उठिए, क्योंकि वो आपके सारे दिन को खराब करेगा। और आपका आज का दिन कल का दिन कैसा होगा इस पे निर्भर करता है। तो बी इन प्रेजेंट। आज मुझे तराजू के पलड़े को प्रकाश की ओर झुकाना है। आज मुझे अपने तराजू के पलड़े को सकारात्मक भावों की तरफ झुकाना है। आज तो मुझे प्रेम देना है। आज तो मुझे प्रेम देने के बहाने खोजने हैं। आज तो मुझे हर चीज को एप्रिशिएट करना है, हर चीज में प्रशंसा करनी है। देखिए अपने आप अपने पलड़े को सकारात्मक भावों की तरफ झुका देंगे। बस हमें इतना ही करना है। और जैसे ही हम इतना करते हैं, बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप कर देता है। बाकी सब यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स के नियम का काम है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने प्रेम को आकर्षित किया, यूनिवर्स आपको प्रेम देगा, भर भर के अबंडेंस में प्रेम देगा। और आप देखिए प्रेम के मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेट ऑफ लव। और प्रेम के मैग्नेट बने तो खुशी ही खुशी। और जहां खुशी ही खुशी है, यूनिवर्स आपकी हर मनचाही चीज को तथास्तु कहता है। आप चुंबक की तरह अपनी तरफ सभी अच्छी चीजों को स्वयं आकर्षित करेंगे। आपके जीवन में आपके उस एक दिन में सारी घटनाएं एक के बाद सुखद पलों का निर्माण करती चली जाएंगी। सुबह का 1 घंटा सुखद, उसका अगला घंटा भी सुखद, वो घंटा सुखद, उसका अगला घंटा भी सुखद। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए प्रेम को सुबह से ही चुन लिया है। सो झुका दीजिए अपने पलड़े को प्रकाश की ओर। बस आज से हमें इतना ही करना है। और कितना? सिर्फ इत्तू सा 1%। जरूरी नहीं है कि हम उसको पूरा झुकाएं। हम 10%, 20% या उसको 100% करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 1% ही उसको झुका दीजिए। चेक कर लीजिए सुबह उठ के आपकी भावनाएं कौन से पलड़े की तरफ जा रही हैं। अगर आपकी भावनाएं सकारात्मक पलड़े की तरफ जा रही हैं, इट्स ओके, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, कूल, चिल। एफर्म कर दीजिए, अरे आज तो मेरे सारे काम वाओ अमेजिंग, बढ़िया, yippee, सारा दिन मेरा खुशियों से भरा, एनर्जी से, फुल ऑफ एनर्जी, मजा आ गया। क्या दिन है, पहले से ही कह दो क्या दिन है। थैंक यू यूनिवर्स, गिविंग मी द गिफ्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग डे।
मुझे आज का बढ़िया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना यूनिवर्स। एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इंक्रीज इन शब्दों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। देखिए, आप ऐसे शब्दों को ही बार बार अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और जब ऐसे शब्दों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो आप अपने एहसास में गहराई में जाते हैं। जैसे ही आप एहसास की गहराई में जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी आपको लव का मैग्नेट बना देती है, और आप चुंबक की तरह हर अच्छी चीज को अपनी ओर खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई भी एरिया हो। ओके, सो आज से हम इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ जी, आगे पेश कर दीजिए। कौन पढ़ेंगे आगे? यस, मैं पढ़ मैम मैं देती हूँ पढ़ूं? मैम। हाँ पढ़ो, पढ़ दो। क्या हो गया? मैम मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। दो तीन नहीं बोला, हम रुक गए। मैम मैं रिंकी, अगर कोई हाँ, पढ़ रहा है तो ठीक है। मैम मैं भी पढ़ सकती हूँ अगर आप कोई और है। पढ़ दीजिए रिंकी जी। रिंकी आप पढ़ दो अगर आपका कनेक्शन ठीक आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी मैम, परफेक्ट है। चलो गुड। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अपनी भावनाओं के जरिए आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी आप जहां भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर, यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके जीवन हाँ, इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। प्लीज पेज आगे कर दो। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। तो आज देखिए, अब एक मिनट बच्चे, हाँ क्या जी करना है? हमें तो अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। क्या करें? क्या करें? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। दिन की शुरुआत अच्छी भावना से करें। रात को सोने जाएं तो अच्छी भावनाओं से सोएं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम रात को सेमी स्लीप में होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और जब हम मॉर्निंग में सेमी अवेक में होते हैं तो भी उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। उस समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो विचार दे देते हैं वो सारा दिन चलते रहते हैं। अगर रात को सोते समय मैंने कोई नकारात्मक विचार अपने दिमाग को दे रखा है, या मैं कोई नकारात्मक पिक्चर देख करके सो रही हूँ, कोई लड़ाई झगड़े वाली पिक्चर, कोई मार काट वाली पिक्चर, इस तरीके की चीजें देख करके सो रही हूँ, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि कई बारी वो पिक्चर के सीन आपके दिमाग में वैसे के वैसे ही घूमते रहते हैं और आप हड़बड़ा के उठ जाते हो, और वही भावनाएं आपके जीवन में चलती रहती हैं क्योंकि आपने उस साइकिल को तोड़ा नहीं है। तो जब हम रात को सोने जा रहे हैं तो हमें ये एश्योर करना है। क्या एश्योर करना है? कि मेरे साथ दिन में जो अच्छा 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 हुआ है मुझे उसको याद करके सोना है।
मेरे को अपनी सीढ़ी अच्छी चीजों से भरनी है, ताकि जब मैं रात को सोऊं तो मैं डीप स्लीप में सोऊं, और जब मैं अच्छी भावनाओं को लेकर के सोऊंगी तो मैं सुबह जब उठूंगी तो अच्छी भावनाओं के साथ ही उठूंगी। और जब मैं कहती हूँ कि सुबह उठते ही अफर्मेशंस लिख दो, सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड लिख दो, आपको ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठते ये काम करते हो, उस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, और उस समय आप जो अपने माइंड को एफर्मेशन दे देते हो वो उसको मानना कर शुरू कर देता है, वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, और सारा दिन वो आपके साथ वैसा ही करता रहता है। तो देखिए, अच्छी भावनाएं देंगे तो आकर्षण के नियम से अच्छी भावनाओं को आकर्षित करेंगे। अगर एक दिन बेहतर है तो आकर्षण के नियम के द्वारा आपका अगला दिन और बेहतर होगा, उससे अगला दिन और बेहतर होगा, और आपका जीवन ना दिन बल्कि आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। आज जिए, बीते कल में नहीं। देखिए, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। आज जिए, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, बीते कल में नहीं। पीछे जो हो गया उसको मत देखिए, आने वाले कल में भी नहीं जाएं, बस आज में रहें, वर्तमान पल में रहें, उसे आने वाले कल को उधार ना दें। हम क्या करते हैं अक्सर, या तो हम पीछे चल रहे होते हैं या हम आगे की सोच रहे होते हैं। कुछ काम किया, अरे इससे कहीं ये नुकसान ना हो जाए, अरे पता नहीं इसका क्या परिणाम आएगा, हम कल की चिंता कर रहे होते हैं। तो क्या करना है, आज को बेहतरीन बनाना है, और आज को बेहतरीन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, सुबह उठते ही अपना तराजू चेक कर लो कि मेरा तराजू का संतुलन कहाँ जा रहा है। अगर संतुलन में है, अगर मेरा तराजू संतुलन में है तो भी मुझे उसे प्रकाश की ओर झुकाना है, सकारात्मकता की तरफ झुकाना है। और अगर मेरा तराजू अंधकार की तरफ है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सकारात्मक भावों को बढ़ाना है। बस इतना ही करना है। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। तो देखिए, आज अगर आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो आपके भविष्य में चिंताएं ही मिलने वाली हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी आज की चिंता पे काम कर रहा है, वो आपकी चिंताओं को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपने अपने लिए ये चुन लिया कि मैंने तो भविष्य की चिंता करनी है। और हम में से बहुत सारे लोग अक्सर यही करते हैं, वर्तमान जो है उसको नहीं जीते, आगे के लिए सोचते हैं। अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, हम आगे 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 की सोचते चले जाते हैं, और उसकी चिंता में डूब, सोचना तो चलो एक अलग बात है, ओके, अच्छा सोचे इज गुड, पर हम क्या करते हैं, आने वाले कल की चिंता, बीते कल में जो हुआ उसकी भी चिंता, आने वाले कल की भी चिंता। तो आप बताइए, प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है हम उसे तो एंजॉय करते ही नहीं है, हम तो डूबे रहते हैं टेंशन में। और क्या होगा हमारा भविष्य, आपका भविष्य क्या होगा, आपको समझ आ रहा होगा, क्या भविष्य होगा, टेंशन। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है। देखिए, जब भी सुबह उठे तो कहें जानबूझ के कहें, अरे मुझे एक नया दिन मिला है, आज तो मुझे एक नया जीवन मिला है, आज मुझे एक नए जीवन का अवसर मिला है। क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में है, आपके हाथ में ही सब कुछ है।
और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको अपना भविष्य किस दिन बदलना है। किस दिन बदलेंगे आप अपना भविष्य, ये भी आपकी चॉइस है, क्योंकि रोज तराजू आपके हाथ में है। आपने उसको कहाँ झुकाना है। जिस दिन आपने अपने तराजू को झुका दिया और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, तो सोच लीजिए कि आपने अपना भविष्य बदल दिया। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। इतनी तेजी से आपका जीवन परिवर्तित होगा। करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करिए इसका। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किताब में लिखने वाली बात है। अपने तराजू को सुबह चेक कर लीजिएगा, उसके पलड़े कहाँ जा रहे हैं, और बस पलड़ों को प्रकाश की तरफ झुका दीजिए और अपने भविष्य को परिवर्तित कर दीजिए। यस, आगे पेज कर दो। ब्यूटीफुल। पावर पॉइंट्स, शक्ति के बिंदु। हाँ रीना, कौन पढ़ रहा था? सॉरी, रिंकी। मैम रिंकी, हाँ हाँ जी मैम। पढ़ दो बेटा। शक्ति के बिंदु। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। नंबर 2, आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 3, अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। नंबर 4, अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। नंबर 5, कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वह अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप अनुरूप ही होती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, यह सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें। इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। थैंक यू रीना, हमारे लिए इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए। थैंक यू डियर। थैंक यू मैम। थैंक रिंकी रिंकी रिंकी, सॉरी। यू। ओके मैम। ओके, सो क्या करना है, रोज आपको एक अवसर मिल रहा है। ओके, उस अवसर का फायदा उठा लीजिए। चलिए, ओके, आज क्या करते हैं, ये वर्ष जा रहा है और नया वर्ष हमारे सामने आ रहा है। इस वर्ष में जिन जिन लोगों ने भी हमारे चेहरों पर मुस्कान लाई है,
हम उन सब के लिए धन्यवाद कहेंगे। ओके, और जिन जिन लोगों को हमारी वजह से हर्ट मिला है, उन सब से हम माफी मांगेंगे, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आपने अपने आप को भी हर्ट किया है, खुद को भी हर्ट करते हैं ना हम भावनाओं से। अपने आप को अच्छी भावनाएं नहीं देते, हम बहुत बारी नहीं देते। हम स्वयं से बहुत सारी शिकायतें करते हैं, हम स्वयं पे दोष मढ़ते हैं, हम स्वयं से कई बारी घृणा करते हैं। तो हम स्वयं को भी माफ करेंगे। ओके, और क्या देंगे? प्रेम, पहले स्वयं को और फिर संपूर्ण सृष्टि को प्रेम देंगे। आज हम बहुत अच्छी मेडिटेशन करने वाले हैं, और सॉन्ग के रूप में है ये मेडिटेशन। देयर आर 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस हैं जो आपने बोलने हैं। ओके, म्यूट पे रखेंगे अपने आप को, पर बोलेंगे जरूर, क्योंकि मेरी वॉइस मेरे कानों तक जानी चाहिए। मैं स्वयं से माफी मांग रही हूँ ना, मैं बाकी लोगों को माफ भी कर रही हूँ और बाकी लोगों से माफी भी मांग रही हूँ। ओके, और मैं खुद को भी थैंक यू बोल रही हूँ और बाकी सब लोगों को भी थैंक यू बोल रही हूँ, जिन्होंने इस वर्ष मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। वो सभी लोग मेरी कृतज्ञता के पात्र हैं, और वो सभी लोग जिनको मेरी वजह से हर्ट मिली, उन सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, और मुझे स्वयं को प्रेम करना है, क्योंकि मैंने अपने आप को भी बहुत बारी हर्ट किया है, बहुत बारी शिकायत की है। तो 4 सेंटेंसेस हम बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिटेशन। ओके, सो सब लोग आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जो आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर का एक एक सेल सकारात्मक भावनाओं से भर रहा है। और बाहर जाती श्वास का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बाहर जाती श्वास आपके शरीर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। आज मैं स्वयं से माफी मांगूंगी, उन सब लोगों से माफी मांगूंगी जो मेरी वजह से हर्ट हुए हैं। मैं स्वयं को धन्यवाद दूंगी और मैं उन सब लोगों को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इस वर्ष मेरे जीवन में अहम भूमिका निभाई। मैं स्वयं को प्रेम करूंगी और सकल सृष्टि को प्रेम करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you.
I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you.
I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. Thank you, thank you, thank you all. Thank you, universe, giving me abundance and abundance and abundance of love. Love yourself, hug yourself, pamper yourself. Say, I'm the best. Thank you, thank you, thank you for attending this beautiful, amazing, and powerful session. Love you, love you. Yes. So, आने वाले वर्ष की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, भर भर के खुशियां आपके जीवन में समा जाए. लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल. और आज जाने वाले वर्ष में आपने बैठ करके 10 मिनट इस बीते वर्ष में आपने क्या क्या अद्भुत पाया है, उसको अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख करके शुक्राने कर दीजिए. देखिए आगे आने वाला साल भरपूरता से भर जाएगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. So we will meet tomorrow. कल मिलेंगे नए वर्ष में, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और ढेरों 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 प्रेम के साथ. लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, Love thank you, thank you. Thank you.